नमस्कार। आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा। नेहरू अपने विद्यार्थी जीवन से ही फैबियन समाजवाद के से बहुत अधिक प्रभावित थे और जब 1917 की सोवियत क्रांति हुई तो उनका झुकाव मार्क्सवादी समाजवाद की ओर हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध काल में उनके चिंतन पर साम्यवादी विचारधारा का बहुत अधिक असर देखने को मिलता है। पर जब उन्होंने साम्यवादी समाज व्यवस्था के हिंसक और अमानवीय चेहरे को देखा तो उनका वहाँ से मोहभंग हो गया और उन्होंने स्वीडन, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में जो चल रहा था लोकतांत्रिक समाजवाद, उसको उन्होंने पसंद करना शुरू किया और इसीलिए उनका जो समाजवाद है आज वो लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर पे जाना जाता है। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में मानवतावाद, लोकतंत्र, समाजवाद का एक घनिष्ठ रूप देखने को मिलता है। नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद किस प्रकार का था, आइए हम इस ई लेक्चर में जानें। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का जो संपूर्ण चिंतन है उसमें बहुत सारे विचारकों का असर उनके ऊपर पड़ा, जिनमें डिज़रायली, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसल, हटली, लास्की आदि ब्रिटिश समाजवादी थे। इनके साथ ही साथ वेगनर, श्मोलर, नीस जैसे जर्मन समाजवादियों का भी असर रहा। आइए हम जानें कि उनका लोकतांत्रिक समाजवाद किस प्रकार का था और इसकी पहली विशेषता थी समाजवाद के गतिशील एवं मानवतावादी धारणा का समर्थन। नेहरू ने समाजवाद को एक स्थिर, अपरिवर्तनशील एवं जड़ धारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया। यद्यपि नेहरू मार्क्सवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसमें निहित मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने कभी भी इसका अंधा अनुकरण नहीं किया। एक अनुभववादी चिंतक के रूप में उन्होंने देखा कि मार्क्सवादियों ने मार्क्स के दर्शन की गतिशीलता को त्याग दिया है और उसे एक अंधविश्वास के साथ अपनाया है और इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार के समाजवाद की परिकल्पना की वो पूरी तरह से एक गतिशील और एक मानवतावादी विचार था। उन्होंने अपनी जो समाजवादी अवधारणा थी उसमें जिन तत्वों को महत्व दिया उसमें सबसे पहली चीज थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थकों को मार्क्सवाद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के गहन अध्ययन के स्थान पर समाजवाद के व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत जो ज्यादा जड़ता को बल देते थे उनके स्थान पे उन्होंने व्यवहारिक तत्वों पे बल दिया। दूसरी चीज, समाजवाद की स्थापना जन समर्थन से होनी चाहिए, अर्थात उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना पे बल दिया। यहाँ पर भी ये मार्क्सवादी हिंसक तरीकों के प्रति अपने विरोध का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी चीज थी कि समाजवादियों को परिस्थिति के प्रसंग में अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने और नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजन का लोकतांत्रिकरण, घाटे का बजट आदि का जो विचार था उस जिन्हें परंपरागत समाजवादी बहुत शंका की दृष्टि से देखते थे उनको अपनाने की बात पे बल दिया। दूसरी चीज थी उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद और समानता का जो विचार दिया, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद में जो समानता का विचार उन्होंने दिया वो किस प्रकार का था। उनका ये मानना था कि मानव मात्र में एक बुनियादी एकता और समानता पाई जाती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर समान दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। समानता समाजवाद के नैतिक दर्शन का मुख्य अंग है और समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमताओं को यथासंभव सीमित करना अथवा राष्ट्रीय आय के वितरण को अधिकाधिक न्याय संगत करना है। इसलिए समानता के विचार को अवसर की समानता के रूप में देखा जाना चाहिए। अवसर की समानता का मोटे तौर पे मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पूर्ण विकास का अवसर मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार अपने जीवन को जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
नेहरू ने समानता के व्यवहारिक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया और उन्होंने समानता की एक गतिशील और सापेक्षवादी धारणा को स्वीकार किया। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य केवल समानता को नहीं माना, बल्कि उन्होंने माना कि वैयक्तिक स्वतंत्रता भी उसका लक्ष्य है। नेहरू ने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता स्वीकार नहीं किया, अपितु स्वतंत्रता का अर्थ वैयक्तिक अभिरुचियों की रक्षा करते हुए, यानी व्यक्ति की अपनी जो व्यक्तिगत अभिरुचियों को संरक्षित करते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति का अवसर प्राप्त करना माना। राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्ति को उसकी रुचियों के अनुसार जीवन जीने का अवसर दे और तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे जब तक कि उसकी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक न हो। नेहरू ने अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा के अंतर्गत व्यक्ति के नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का समर्थन किया और उन्होंने उन्हें संविधान के द्वारा प्रदत्त और संरक्षित माना, किंतु उसके साथ ही उन्होंने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सार्वजनिक हित द्वारा प्रतिबंधित भी माना। इसलिए उनकी स्वतंत्रता की धारणा व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के बीच में एक विवेकपूर्ण संतुलन थी। फिर आता है लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र का तत्व। नेहरू की समाजवाद की अवधारणा में लोकतंत्र का विचार केंद्रीय स्थान रखता है। लोकतंत्र उनकी समाजवादी धारणा का प्रारंभिक और बिंदु भी है और अंतिम भी। वस्तुतः लोकतंत्र एक ऐसा तथ्य है जो मार्क्सवादी समाजवाद से उनके समाजवाद की भिन्नता को प्रकट भी करता है। नेहरू ने लोकतंत्र को एक गतिशील अवधारणा तथा नैतिक दृष्टि से रूप में स्वीकार किया। उनके लोकतंत्र की अवधारणा बहुआयामी है, जो राजनीतिक लोकतंत्र से क्रमशः सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में विकसित होती है। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को एक लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कुछ बातों पर विशेष बल दिया। पहली, लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावशाली लोकप्रिय प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक सत्ता के वैधानिक और शांतिपूर्ण इस्तेमाल द्वारा समाजवाद के पक्ष में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तीसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। और चौथा, व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतंत्रता के पक्ष में सरकार के अधिकार सीमित होने चाहिए। इस दृष्टि से नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक शासनों को सबसे उपयुक्त माना और व्यवहार में भी भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन को स्थापित होने में मदद की।